ग्रामीणों को उनके गांव में ही स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हों, इसके लिए सरकार ने एक योजना चलाई और उस योजना के तहत उपकेंद्रों की शुरुआत की। इस समय हम अगोलापुर गांव में खड़े हैं और अगोलापुर गांव में आपको सामने दिख रहा होगा उपकेंद्र अगोलापुर विकासखंड हरियाणा के तहत ये आता है और यहाँ पे उपकेंद्र बनाया गया था। ये उपकेंद्र का गेट है जिसपे न ताला है न कुंडी है। सामने आपको कूड़ादान दिख रहा होगा। उपकेंद्र की स्थिति आप देख सकते हैं। इस उपकेंद्र की स्थापना इसलिए की गई थी कि यहाँ से जो बीमार मरीज हैं उनको दूर जनपद ना जाना पड़े, उनको यहीं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सकें। इसलिए ये लाखों रुपए लगा के बिल्डिंग बनाई गई। यहाँ पर कर्मचारी भी नियुक्त किए गए थे, लेकिन ना यहाँ कोई कर्मचारी है और ना ही कोई सुपरवाइजर है, ना कोई यहाँ चपरासी है। इसलिए देख सकते हैं आप, ये घास है, गांजा जिसको कहते हैं, प्रतिबंधित है, वो इसमें खड़ा हुआ है और ये गेट खुला पड़ा है। स्थिति आप देखेंगे अगर यहाँ से तो आप इसको देख सकते हैं। ये बिल्डिंग जब बनी होगी और यहाँ जो कर्मचारी नियुक्त किए गए होंगे, तब से आज तक कोई भी कर्मचारी यहाँ नहीं आया होगा। लाखों रुपए लगा के इस बिल्डिंग का जो बजट था वो बना के बिल्डिंग बना दी गई है। ताला देख सकते हैं, पीछे देखेंगे आप तो आपको बड़ी बड़ी घास गांजा जो दिख रहा है वो दिख रही होगी। जाला दिख रहा होगा कि कई जब से बना है शायद ही कभी ये खुला हो। और अगर इसकी हम आपको स्थिति दिखाएं, इसके पास में ही एक आयुष्मान भारत योजना के तहत एक बिल्डिंग बनाई गई थी, वो बिल्डिंग भी पास में ही बनी है। अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ ग्रामीण जो हैं उन लोगों ने अपना ट्रैक्टर ट्राली का जो है, घास देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी घास है। और सामने आपको ये बिल्डिंग दिख रही होगी, आयुष्मान भारत हेल्थ ये सेंटर बनाया गया था। वो भी सेंटर आप वहाँ जा नहीं सकते हैं क्योंकि उससे पहले यहाँ तक कूड़ा और गांजा खड़ा हुआ है। हमारे साथ में यहाँ के गाँव के लोग हैं, आइए इन लोगों से जानते हैं कि ये जो बनाया इन्हीं लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया था, क्या इन लोगों को कभी इससे कोई सुविधा मिली है? क्या नाम है आपका? आनंद। कहाँ के रहने वाले हैं? आनंद। अगौलापुर। ये आपको उपकेंद्र दिख रहा है, क्या यहाँ जब से बना है तब से कोई डॉक्टर्स या कर्मचारी कोई यहाँ आए हैं? यही माना है, सब बाहर ही कहूँ बैठ जाते कहाँ थे। अच्छा, लेकिन यहाँ नियुक्ति है डॉक्टरों की? हाँ, नियुक्ति है, ये सब यहाँ बैठन है। इसमें कभी नहीं बैठे हैं, लेकिन उनके बैठने के लिए ही सरकार ने इसको बनवाया है। आपका क्या नाम है भैया? संदीप। संदीप। क्या आपने कभी यहाँ कोई आपको दवाइयाँ मिली कोई? नहीं। इसकी कभी किसी ने कोई शिकायत की कहीं किसी से? नहीं। नहीं। योगी बाबा कहते हैं कि उन्होंने हर मरीज को उनके घर पर ही दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएं, इस चक्कर में इसको बनाया गया था। स्वास्थ्य उपकेंद्र है, इसका काम ही केवल यही है कि डॉक्टर्स यहाँ आके बैठें और आप लोग जो ग्रामीण हैं उनको अगर कोई बीमारी होती है तो वो यहीं आके दवाइयाँ ले लें। आते हैं तो यहाँ बैठ जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, इसमें नहीं बैठते हैं। नहीं। दवाइयाँ वगैरह मिल रही हैं आप लोगों को? दवाई एक दो बार आए हैं तो यहाँ लिख लिखा लेके ना, जैसे मर्ज हो, जो कोई कमी है जांच वाँच करे। इसके अलावा कोई कुछ नहीं? नहीं। ये स्थित है गांव की, क्योंकि बिल्डिंग बना के तो खड़ी हो गई है, लेकिन यहाँ जो तैनात कर्मचारी हैं वो सब नाराज है। आप बिल्डिंग से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं ये बनी है, उसके बाद जो यहाँ नियुक्त किए गए वो कभी यहाँ आए ही नहीं हैं। इनका कहना है कि आए भी हैं तो बाहर बैठ कर वो दवाइयाँ देकर चले जाते हैं। किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति ज़मीनी हकीकत है वो आप कैमरे से ही देख के अंदाज़ लगा सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री अब इस समय जो स्वास्थ्य मंत्री का जो पद है वो उप मुख्यमंत्री के पास है और उन्होंने जब से पद ग्रहण किया उसके बाद से ही हॉस्पिटलों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि उनकी नज़र हरदोई के स्वास्थ्य केंद्रों पर पड़ती है या ये फिर ऐसे ही रह जाते हैं। हरदोई से सिर्फ खबर के लिए सौरभ त्रिपाठी।